जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे चीन के काफी नजदीकी माने जाने वाले मालदीव इन दिनों एक बार फिर से भारत को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो, जहाँ पे मालदीव योजना बना रहा है भारत के अंतर्गत रोड शो करने की। क्या वाकई में भारत सरकार इन चीज़ों की अनुमति देगी? क्यों इन्हें होने लगा है सैकड़ों मिलियन डॉलर की घाटा, और अब इन्हें क्या समझ में आ रहा है? क्या ये घुटना टेक दे रहे हैं भारत के सामने? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप की मामला कहाँ से क्या शुरू होता है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि भारत के इर्द गिर्द रहने वाले हर वो छोटे बड़े देशों से चाइना अपनी नज़दीकी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे में ये इसलिए करते हैं ताकि वो भारत के ऊपर अच्छी तरह से नज़र रख सके, क्योंकि इन्हें डर होता है कि भाई साहब ये विश्व की सुपर पावर बनना चाहता है। अभी फिलहाल तो अमेरिका है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाधा में भारत भी आ सकता है। इन चीज़ों के ये आए दिन प्रयास करते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे मिलता जुलता क्या होता है? दरअसल मालदीव के जो वर्तमान सरकार है, यानी वहाँ के जो राष्ट्रपति मुइजू की सरकार है, वो ना सिर्फ प्रो चाइना है बल्कि भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इन्हीं सब हरकतों के वजह से भारत और इन दो देशों के बीच इन दिनों विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ये जारी है कब से? आखिर ऐसा क्यों हुआ था? क्यों अब ये वैसा कुछ स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं जिससे भारत को लुभाया जा सके? क्या वाकई में भारतीय जनता इतनी ज़्यादा मासूम कौम के आते हैं कि लोग कोई भी हमारे साथ कुछ भी करेगा और हम लोग मान जाएंगे? तो आइए समझते हैं गहराई पूर्वक कि आखिर मामला कहाँ से इनका खास जुड़ा हुआ है। देखो, मालदीव एक ऐसा देश है ना जहाँ की अर्थव्यवस्था अगर देखें तो पूर्ण रूप से ये टूरिस्ट के ऊपर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में इंडियन टूरिस्ट मार्केट इनका सबसे बड़ा है, और इनको यह समझना चाहिए कि अगर मालदीव में भारतीय वासी जाना छोड़ दे तो करीबन सैकड़ों मिलियन डॉलर की इन्हें घाटा लग जाएगा। और इन सब चीज़ों के बारे में यकीनन जब आप वहाँ के सरकार है तो आपको यकीनन ये चीज़ पता ही होगा। उसके बावजूद भी इन्होंने सोचा कि क्यों ना चाइना का ही साथ दिया जाए, और ये प्रो चाइना की ओर बढ़ते चले गए। जबकि अगर इतिहास देखें तो मालदीव का हमेशा सबसे अधिक अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो वो हमारा देश यानी भारत है। ठीक है जी, इसके बावजूद भी ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन में ये चीज़ आना चाहिए कि 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी निकट आ चुकी है। ऐसे में हमारे देश के हर वो नेता राष्ट्रीय स्तर में कुछ ना कुछ कार्य करने में और अपने जनता को अपने ओर आकर्षित करने के प्रयास करता ही रहता है। कुछ कुछ जरूर दी जाती है वादा, लेकिन यहाँ जैसे कि इंडिया में आप देखो तो मोदी की ओर से दिया जाता है मोदी की गारंटी। लेकिन मालदीव में जब चुनाव था, मुइजू जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने क्या किया था? अपने जनता को लुभाने के लिए भारत के खिलाफ ही षड्यंत्र रच दिए। इन्होंने कहा कि भाई साहब हम अपने देश यानी मालदीव से भारतीय सेना कर्मियों को यहाँ से वापस लौटा देंगे। और इस चीज़ के दावे के नाते उन्होंने खूब ज़्यादा वोट बटोर लिया और इनकी सरकार भी बन के आ जाती है। उसके बाद ये भारत से अपील करता है कि भाई साहब आप तो अपनी सेना ले जाओ, लेकिन भाई साहब इलाका तो हमारा मतलब क्या ही बोले, भारत अब वो भारत नहीं है जिसे कोई भी कुछ बोलेगा। रही है मालदीव हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटा माना जाएगा। और कई बार आपने देखा होगा ना कि बुल्ली शब्द का जिक्र किया जाता है, लेकिन देखो बुल्ली का मतलब होता है एक तरह से दबंगाई दिखाना, लेकिन भारत वैसा कभी कुछ नहीं करता। भारत जो छोटा देश रहता है उसे छोटे भाई की तरह मानता है। जन भूटान इत्यादि को ले लो, उसके साथ कैसा करता है इंडिया। तो ये वाली स्थिति इनके साथ भी था, लेकिन इन्होंने मतलब क्या बोलो कि लोग एहसान भूल जाते हैं, ऐसी कुछ स्थिति इन्होंने ला दिया। और अभी तक इंडियन आर्मी पूर्ण रूप से वहाँ से हटी नहीं है, तो इस चीज़ को लेके विवाद उत्पन्न होने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार ने सोचा क्यों ना इसे प्रतिक्रिया दी जाए। उसके बाद ही आपने देखा होगा कि पीएम मोदी की ओर से इसी साल की शुरुआत में यानी जनवरी माह में, शायद 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, जब ये लक्षद्वीप चल जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा सिर्फ टहल देते हैं, उससे ये प्रमोट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी तथा भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। इसके फलस्वरूप भारतीयवासी इतना अधिक क्रोधित हो चुके कि इन्होंने मालदीव का बहिष्कार करना उचित समझा। हालांकि इन तीनों के ओर से जो भी कांड किया गया, मोदी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी या फिर भारत के प्रति अपमानजनक टिप्पणी, इन चीज़ों के लिए ये लोगों ने माफ़ी तक भी मांग लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों के जहन में रह गया, भारतीयवासियों के जहन में। और को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं पीएम मोदी का, तो ये ग्लोबल लीडर के रूप में भी देखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि पापुआ न्यू गिनी जब ये जाते हैं तो इनकी चरण छू ली जाती है वहाँ के प्रधानमंत्री की ओर से। जब ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो मोदी द बॉस बोला जाता है। तो इनडायरेक्टली बोला तो वहाँ पे मोदी को जाता है, लेकिन वो होता ये है ना कि मोदी भारत को प्रमोट कर रहे होते हैं, ये भारत को संबोधित कर रहे होते हैं, तो वो भारत को ही कह रहे होते हैं। ऐसे में भारत की जिस तेजी गति से बढ़ता स्थिति है, ऐसे में कोई भी देश हमारे साथ टक्कर लेना मतलब मूर्खता वाली बात होगा। और मालदीव इन चीज़ों में फंस चुका था। और अब क्या हो रहा है इस चीज़ को लेके, जब इंडिया की ओर से बहिष्कार कर दी गई, तो आप यहाँ ये लिस्ट देखो जो कि 10 अप्रैल तक का दिखा रहा है।
इंडिया जो कभी टूरिस्ट के मामले में मालदीव के लिए नंबर 1 में आया करता था, अभी आप देखोगे तो इसका अगर आप देखो तो मात्र 37,417 लोग ही वहाँ पे विजिट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि कभी मतलब अनाप शनाप लोग जाया करते थे। ऐसे में अभी टॉप रैंक में इसका कौन चल रहा है? चाइना चल रहा है। चाइना तो मजबूरन हमको लगता है कि भेज देता होगा प्लानिंग करके, क्योंकि नहीं भेजेगा तो शायद मालदीव को लगने लगेगा कि बेटा ये क्या हुआ, ना हम इधर करें ना उधर करें, बीच में और समंदर के मतलब निकट तो है ही, यानी उसी के ऊपर ये टापू छोटा छोटा बन के तैयार हुआ है इनका देश, तो कहीं ये दफन ना हो जाए, क्योंकि ऐसा भी आंकड़ा लगाया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं डर रहता है, और चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए अपने लोगों को ज़्यादा भेज रहे हैं वहाँ पे, पर्यटकों को, इसीलिए इसका टॉप में देखें तो ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है जी, 71,000 समथिंग कुछ इनके यहाँ के लोग जाने लगे हैं। लेकिन वहीं पे भारत जो कभी टॉप में हुआ करता था, जिससे इनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था, वो अब नीचे आ चुका है। यहाँ पे आप देखो तो 6ठा नंबर पे आ चुकी है। आखिर एक आंकड़े के अनुसार यह भी पता चलता है, जिससे आप आकलन लगा पाओगे, पिछले साल का अगर देखें 2023 का, तो सिर्फ भारतीय वासियों की ओर से जो लोग गए थे, यानी भारत पर्यटकों की ओर से अगर देखें खर्चीला जो वहाँ पे पैसा इनके ओर से खर्च किया गया, उसमें से करीब सालाना देखें तो 380 मिलियन डॉलर मालदीव में खर्च किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है मालदीव जैसे एक इतू सा देश के लिए। वहाँ के जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए भारत ही काफ़ी होता है। तो ऐसे विषय में इन्हें ज़रा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था, लेकिन क्या ही कहें, जब लोगों के जहन में कुछ अतिरिक्त चलने लगे, यानी हमारे यहाँ के लोकल भाषा में बोले जाए भाई साहब, तो होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो यही वाला स्थिति हो चुका है उनका। लेकिन अब शायद ये इन चीज़ों को समझने लगे और इन चीज़ों को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास किया जा रहा है ये जान लो। मालदीव के मटाटो, ये मटाटो क्या होता है, इन्हीं लोगों की ओर से इनके यहाँ के जो टूरिस्ट वाले कार्य होते हैं इनको संभाला जाता है। ठीक है, और मटाटो ने क्या किया है कि इन दिनों घोषणा कर दिया है कि इंडिया के कुछ प्रमुख शहरों में रोड शो करेगा, ताकि नाराज भारतीय टूरिस्ट को ये लुभा सके। लेकिन सवाल ये है कि वाकई में क्या भारत सरकार इन चीज़ों की अनुमति देगी, और ये कब होगा इसकी कोई तय नहीं है, लेकिन ये घोषणा कर दिया गया है। घोषणा यूं ही नहीं कर दिया जाता है, जबकि आपको ये बखूबी लगा होगा कि यार हमारे यहाँ तो मतलब काफ़ी विवाद चल रहा है, ऐसे में कैसे घोषणा कर सकता है, क्या भारत सरकार से बात हुई? जी हाँ, ऐसा कुछ हुआ है। देखो, लगातार भारतीय टूरिस्ट की संख्या जब वहाँ पे देखा गया कि कम हो रहा है, तब मालदीव के मटाटो जिनके यहाँ पे मतलब संभाला जाता है उन्हीं की ओर से इन्होंने क्या किया कि भारत के हाई कमिश्नर से रोड शो करने के सहयोग मांगा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगा कि इनके ओर से सहयोग दी जाती है या नहीं दी जाती है। अधिकांश देशों में अगर आप देखो तो कोई भी देश विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अगर हमारे देश के सामने ये देश काफ़ी छोटा है तो शायद भारत ऐसा इन्हें मौका दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जब मोदी की ओर से लक्षद्वीप को प्रमोट किया गया था तो काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने इसका मतलब समर्थन किया था, और इसी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुआ था। लेकिन अब देखने वाली बात होगा, म्यूजियम ने भी कुछ ऐसी गंदी हरकत कर दी जिसकी वजह से इन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कहने का अर्थ ये है यार, सवाल भी ये उठता जरूर है, क्या हम लोग ये छोड़ देंगे? क्या हमारे देश के वासी ने जो एक बार समझ लिया, क्या उस चीज़ को फिर से ठुकरा देंगे? इनके मनाने से क्या मान जाएंगे? इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लो आप कहीं पे खाना खाने जाते हो, चाहे वो होटल काफ़ी ज़्यादा बेहतर क्यों ना हो, लेकिन कई गुना अधिक संभावना ये मायने रखता है कि आप जिस चीज़ का ऑर्डर दिए हो, यानी जिस खाने को आप मंगा रहे हो खाने के लिए, वो खाना कितना स्वादिष्ट है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि जिस व्यक्ति की ओर से परोसा जा रहा है वो किस लहजे से या फिर किस व्यवहार के गुणों से आपके सामने वो प्रकट कर रहे हैं उन चीज़ों को, वो निर्भर करता है, आपको आकर्षित करता है, ताकि आप दूसरे बार भी वहाँ पे जाओ। यही चीज़ उनको समझना चाहिए मालदीव को, लेकिन मालदीव ने वो चीज़ नहीं समझा। इन्हें शायद घमंड आ चुका था अपने यहाँ के सुंदरता को लेके, और जब मोदी ने कर दिया लक्षद्वीप का तब इन्हें कांड महसूस हो गया, और अभी ये झेल ही रहे हैं। तो ऐसे विषय में आपको ज़रा सोच समझ के समझना चाहिए कि इनके रोड शो में क्या आपको आकर्षित होना है या फिर नहीं होना है, वरना वही वाली स्थिति हो जाएगा कि खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन भाई साहब परोसने वाला भी बंदा उस तरह था नहीं। अगर आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए कार्य करती है, यानी हमारे देश भारत के लिए कार्य करता है, तो हमारे टीम को प्रमोट करने के लिए इसे स्कैन करके हमारे टीम को आप सहयोग में कुछ कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, ये कोई दबाव वाली बात नहीं होती है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो। मुझसे चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।